गुड मॉर्निंग बच्चों। हमारी एक्सरसाइज 5.2 में क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट हो गए थे। ठीक है, एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट हो गया था। क्वेश्चन नंबर 8 देखो। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास में क्या है, यहाँ पे फर्स्ट ही पार्ट ले रही हूं मैं इसका। इसमें लिखा है कि 3 प्लस में a प्लस में आइटा b इजिकल्स टू में 5 प्लस में आइटा 8 आइटा। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। हमें क्या निकालना है, वैल्यू निकालनी है किसकी, a एंड b की। तो देखो कैसे निकालोगे इसमें हम। मैंने यहां से क्या किया, देखो मेरे पास जो 3 है वो किस में, इधर प्लस में है, इधर आगे किस में जाएगा, माइनस में। तो कितना आ जाएगा यहाँ से कि a प्लस में आइटा b इजिकल्स टू में 5 प्लस में 8 आइटा कितना आ जाएगा मेरे पास यहाँ से माइनस में 3। तो यहाँ से कितना आ गया मेरे पास में, a प्लस में आइटा b इजिकल्स टू में 5 में से 3 गया 2 प्लस में 8 आइटा। मुझे कंपेयर करना है इसमें कि a कितना है। तो a मेरे पास यहाँ पे कितना है 2 एंड आइटा b कितना है मेरे पास में, यहाँ पे सिर्फ इतना लिखो कि b कितना है मेरे पास में, b है 8। आगे समझ, सिर्फ हमें इसमें वैल्यू निकालनी है किसकी, a एंड b की। अगर ऐसे ही हमारे पास में x एंड y या कोई भी वेरिएबल की वैल्यू पूछेगा तो हम क्या कर देंगे, ऐसे कंपेयर कर देंगे। a के साथ में क्या आ गया 2 और आइटा b, मतलब मेरे पास में b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। आगे समझ, देखो आगे देखो क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट देखो। क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास में, ये है कि 3x माइनस में 4i, दूसरा हमारे पास में है x प्लस में आइटा y इजिकल्स टू में क्या है 1। क्या करना है हमें, डिटरमाइन रियल नंबर्स x एंड y फॉर विच द फॉलोइंग इक्वेशन आर ट्रू। देखो यहाँ से मेरे पास क्या हो गया, मैंने यहाँ पे पहले इनको इंटू करा, इंटू को मेरे पास क्या आ गया, यहाँ से ये आ गया 3x, ठीक है, प्लस में 3 आइटा y। यहाँ से इसको इंटू करूंगी, माइनस में 4 आइटा x प्लस में माइनस में कितना आ गया यहाँ से मेरे पास में 4 आइटा स्क्वायर y इजिकल्स टू में क्या है मेरे पास में 1 है। यहाँ पे ये कितना आ गया यहाँ से 3x आइटा स्क्वायर मेरे पास की वैल्यू कितनी होती थी -1, तो यहाँ पे कितना जाएगा प्लस का 4, तो कितना आ गया यहाँ से प्लस में 4y। यहाँ से मैंने क्या किया, आइटा कॉमन ले लिया, तो कितना आ गया प्लस में आइटा, कितना रह गया यहाँ से 3y माइनस का 4x इजिकल्स टू में 1। अब मैं कंपेयर कर दूंगी इनको, यहाँ पे आप 0 आइटा मान सकते हो। ठीक है, ठीक है। अब मैंने यहाँ से क्या कर दिया कि इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑन बोथ साइड। क्या आ जाएगा मेरे पास यहाँ से, देखो ये मेरे पास क्या है कांस्टेंट मान की स्ट्रिंग, क्योंकि आइटा मेरे पास यहाँ पे है। तो यहाँ से इक्वेशन क्या बन गई 3x प्लस में 4y इजिकल्स टू में, यहाँ पे बिना आइटा वाला मेरे पास कौन सा नंबर है 1। एक इक्वेशन तो ये बन गई मेरे पास में। दूसरी अगर मैंने आइटा वाली ली तो यहाँ से कितना आ गया 3y माइनस का 4x इजिकल्स टू में क्या आ गया यहाँ पे 0। ये मेरे पास क्या है सेकंड इक्वेशन। मैंने यहाँ से क्या किया, या तो यहाँ से x की वैल्यू निकालो या y की वैल्यू निकालो, जो आपकी मर्जी है वो वैल्यू निकालो। मैंने यहाँ से y की वैल्यू निकाली कि 3y इजिकल्स टू में 4x, ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 4x अपॉन में 3। और इस y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दिया कि मेरे पास y की वैल्यू तो आ गई, अब मुझे x की वैल्यू निकालनी है। तो क्या कर दोगे कि पुटिंग y इजिकल्स टू में 4x अपॉन में 3 इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट में रखोगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, देखो यहां से क्या है मेरे पास में, इक्वेशन क्या थी 3x प्लस में 4y इजिकल्स टू में 1। यहाँ पे रख दो आप y की वैल्यू क्या थी 4x अपॉन में 3, तो यहाँ पे रखेंगे 3x प्लस में 4 मल्टीप्लाई में कितना हमारे पास में 4x अपॉन में 3 इजिकल्स टू में कितना आ गया 1। तो यहाँ से मैंने इंटू किया 3x प्लस में 16x
अपॉन में 3 इज इक्वल टू में 1। मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया इसका। तो एलसीएम आ गया 3, ये कितना हो गया 9x प्लस में 16x इज इक्वल टू में कितना आ गया 1। अब मैं यहाँ से क्या करूंगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगी। तो देखो मेरे पास क्या है, यहाँ से 9x प्लस का 16x कितना होता है 25x इज इक्वल टू में, यहाँ से क्रॉस किया कितना आ गया 3। तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास में 3 अपॉन में 25। तो मेरे पास x एंड y की वैल्यू निकाली थी, x की वैल्यू आ गई 3 अपॉन में 25 और y की वैल्यू कितनी थी मेरे पास में 4x अपॉन में 3। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, x की वैल्यू रख दूंगी। तो कितना आ जाएगा यहाँ से 4 मल्टीप्लाई में 3 अपॉन में 25 मल्टीप्लाई में 3। 3 से 3 कैंसिल, कितना आ गया 4 अपॉन में 25। तो x की वैल्यू आई 3 अपॉन में 25 और y की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास में 4 अपॉन में 25। आगे समझ, देखो आगे देखो 9th का 6th पार्ट। देखो 6th पार्ट क्या है हमारे पास में कि 1 प्लस में आइटा इंटू में x माइनस में 2 आइटा अपॉन में कितना है हमारे पास में 3 प्लस में आइटा, ठीक है। प्लस में 2 माइनस में 3 आइटा इंटू में क्या है y प्लस का आइटा अपॉन में कितना आ गया हमारे पास में 3 माइनस का आइटा इज इक्वल टू में कितना आ गया आइटा। देखो क्या किया मैंने यहाँ से, सबसे पहले मैं इसका एलसीएम ले लूंगी। मैंने एलसीएम लिया, कितना आ जाएगा यहाँ से, इसका एलसीएम आ गया कि 3 प्लस में आइटा एंड 3 माइनस का आइटा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा मेरे पास में कि 1 प्लस में आइटा इंटू में 3 माइनस का आइटा इंटू में x। भाई ये आइटा है, यहाँ पे 3 प्लस का आइटा यहाँ पे आ गया, तो 3 माइनस का आइटा रहेगा हमारे पास में, माइनस में 2 आइटा इंटू में कितना आ गया 3 माइनस में आइटा। जो 3 माइनस का आइटा है दोनों से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ से इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया प्लस में 2 माइनस में 3 आइटा, यहाँ पे क्या रह गया 3 माइनस का 1 है, कितना आ गया 3 प्लस में आइटा। तो यहाँ से क्या आ गया 3 प्लस में आइटा इंटू में y प्लस में कितना है यहाँ पे आइटा है हमारे पास में आइटा, 3 प्लस में आइटा इज इक्वल टू क्या आ गया आइटा, ठीक है। तो देखो यहाँ से क्या आ गया मेरे पास में, मैं इनको इंटू कर दूंगी। अगर मैंने इंटू किया तो कितना आ गया यहाँ से 1 को 3 से करूंगी 3, प्लस में 1 को माइनस आइटा से करूंगी माइनस का आइटा, प्लस में 3 आइटा माइनस में आइटा का स्क्वायर इंटू में कितना आ गया x, माइनस में यहाँ से इंटू किया 6 आइटा माइनस प्लस में 2 आइटा का स्क्वायर, क्योंकि माइनस मेरे पास में भाग क्या है कॉमन है। प्लस में यहाँ से मैं इंटू करूंगी तो कितना आ जाएगा मेरे पास में 2 को 3 से किया कितना आ गया 6, प्लस में 2 आइटा माइनस में 9 आइटा और माइनस में 3 आइटा का स्क्वायर इंटू में क्या है हमारे पास में y, ठीक है। प्लस में यहाँ से करूंगी 3 आइटा प्लस में आइटा का स्क्वायर इज इक्वल टू में क्या आ गया आइटा, अपॉन में यहाँ से क्या बन गया मेरे पास में a माइनस बी एंड a प्लस बी, तो a का स्क्वायर 3 का स्क्वायर माइनस में आइटा का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास में आ गया देखो 3 माइनस का आइटा प्लस में 3 आइटा, कितना बचेगा प्लस में 2 आइटा और यहाँ पे माइनस आइटा का स्क्वायर कितना आ जाएगा माइनस में माइनस का 1 इंटू में क्या है यहाँ पे साथ में x, माइनस में यहाँ से कितना आ गया 6 आइटा प्लस में 2 आइटा का स्क्वायर, यहाँ पे इसको सोल्व कर लो, आइटा का स्क्वायर कितना आ गया माइनस का 1, प्लस में यहाँ से कितना आ जाएगा 6 प्लस का 2 माइनस का 9 माइनस का 7 आइटा और यहाँ पे माइनस का 3 एंड माइनस का 1 इंटू में क्या है हमारे पास में y, प्लस में 3 आइटा प्लस में माइनस का 1 इज इक्वल टू में क्या है यहाँ से आइटा, अपॉन में कितना है मेरे पास में 3 का स्क्वायर 9 माइनस में आइटा का स्क्वायर माइनस का 1। तो यहाँ से मेरे पास कितना आ गया 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 प्लस में कितना आ गया 4 प्लस में 2 आइटा इंटू में क्या है x,
यहाँ से कितना आ गया, माइनस में 6 आएगा, माइनस का 2, प्लस में यहाँ से कितना आ जाएगा मेरे पास में 6 और प्लस का 3 कितना आ गया हमारे पास में, कितना आ गया 6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 प्लस 3 कितना हो गया 9, माइनस में 7 आएगा इंटू में y, प्लस में 3 आएगा एंड माइनस का 1 इज इक्वल टू में आएगा अपोन में कितना है हमारे पास में, कितना हो गया 10। ठीक है, अब देखो क्या करोगे आगे। यहां से क्या किया मैंने, देखो x वाला मेरे साथ में 1 है, ओपन कर दो उसको, कितना आ जाएगा, यहाँ से आ गया 4x प्लस में 2 आइटा x, माइनस में 6 आइटा माइनस का 2, प्लस में 9y माइनस का 7y आइटा, प्लस में 3 आइटा माइनस का 1 इज इक्वल टू में 10, इधर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 10 आइटा। इसका मतलब यहाँ पे मेरे पास कांस्टेंट कितना है 0। तो देखो कितना हो गया, यहां से मैंने क्या किया, आइटा वाले को एक साथ लिख लिया, तो पहले कांस्टेंट लिखो जिसमें आइटा नहीं है, कितना है 4x है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आगे मेरे पास में कितना है, देखो माइनस का 2 और माइनस का 1, माइनस का 3, माइनस का कितना आ गया, प्लस में कितना आ गया 9y, प्लस में यहाँ से मैंने आइटा कॉमन लिया तो कितना आ गया मेरे पास में 2x माइनस का 6, प्लस में 7y एंड प्लस में 3। ठीक है, इजिकल्स टू में कितना आ गया 0, प्लस में 10 आइटा, यहाँ से कितना रहेगा 4x माइनस का 3, प्लस में 9y, प्लस में आइटा कितना आ गया यहाँ से 2x माइनस का 6 एंड प्लस का 3, माइनस का 3, प्लस में 7 आइटा 7y इजिकल्स टू में 0, प्लस में 10 आइटा। देखो आगे, अब मैं यहां पे क्या करूंगी, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट बोथ साइड। देखो यहाँ पे मेरे पास कितना है 4x माइनस का 3, प्लस में 9y इज इक्वल टू में इस साइड मेरे पास में a क्या है 0, इक्वेशन फर्स्ट बन गई। यहां से मेरे पास क्या बन जाएगा कि 2x माइनस का 3, प्लस में 7y इज इक्वल टू में कितना है 10, यहाँ से क्या आ गया सेकंड। अब ध्यान आपने क्लास 10th में किया था, हमें अब यहाँ से x और y की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करोगे आप, पहले या तो x को इक्वल करोगे या y को इक्वल करोगे। ठीक है, पहले काम करो, कांस्टेंट है उसको एक साइड में ले आओ, कितना जाएगा 4x प्लस में 9y इज इक्वल टू में माइनस का 3 एंड 2x प्लस में 7y इज इक्वल टू में कितना आ गया यहाँ से 3। ठीक है, ये इक्वेशन आ गई मेरे पास में सेकंड, और ये आ गई मेरे पास में, ये आ गई मेरे पास में थर्ड, और ये आ गई मेरे पास में फोर्थ। देखो यहाँ से मेरे पास में 7 है, यहाँ पे माइनस का 7 है, तो यहाँ पे माइनस आएगा, ध्यान रखना, तो यहाँ पे क्या आ गया माइनस। अब मैं देखो क्या करूंगी, इक्वेशन फोर्थ को मल्टीप्लाई कर दूंगी, किससे कर दूंगी 2 से, जिससे कि मेरे पास में x इक्वल हो जाए। तो यहाँ से क्या बन जाएगा मेरे पास में कि 4x माइनस का 14y इज इक्वल टू कितना आ गया, यहाँ पर 13 था, कितना बन गया 26, क्योंकि माइनस का 3 है, माइनस के 3 को उधर लेके हमें प्लस का 3 बन जाएगा, तो 10 प्लस में 3 कितना हो गया 13, तो 13 टू उधर कितना आ गया 26, इसको हम मान लेंगे इक्वेशन फिफ्थ। अब देखो अब मैंने क्या किया, यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर दिया कि इक्वेशन फिफ्थ फ्रॉम, ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन थी यहाँ पे थर्ड, तो कितना आ गया यहाँ से कि 4x प्लस में 9y इज इक्वल टू में 3 एंड ये आ गया 4x, तो यहाँ से कितना आ गया 4x माइनस में 14y इज इक्वल टू में 26।
सब्ट्रैक्ट करूंगी तो साइन हमारे चेंज हो जाएंगे, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, इससे कैंसिल हो गया। तो प्लस का 9 14 एंड प्लस का 9 कितना आ गया 23y इज इक्वल्स टू में माइनस का 26 एंड प्लस का 3 कितना जाएगा माइनस में 23। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू आ गई -1। ठीक है, अब -1 को मैं किस में रखूंगी, जो y की वैल्यू -1y है उसको मैं क्वेश्चन नंबर 3 में रख लूंगी। ठीक है, तो रख लेंगे यहाँ पे कि पुटिंग x y इज इक्वल्स टू में -1 इन इक्वेशन थर्ड मेरे पास क्या पे, ये थर्ड इक्वेशन है। ठीक है, थर्ड में रखेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो मेरे पास यहाँ से आ गया कि 4x प्लस में 9y इज इक्वल्स टू में 3, y की वैल्यू कितनी है -1, रखो यहाँ से कि 4x प्लस में 9 माइनस का 1 इज इक्वल्स टू में 3, तो कितना जाएगा 4x माइनस का 9 इज इक्वल्स टू में 3, इसको इधर लेके आऊंगी प्लस हो जाएगा, ये आ गया 4x इज इक्वल्स टू में 12, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास में 12 अपॉन में 4, इट मीन्स कितनी आ गई 3। तो x की वैल्यू आ गई 3 एंड y की वैल्यू कितनी आई थी -1, तो मुझे इसमें x एंड y की ही वैल्यू निकालनी थी। आगे समझ, क्वेश्चन लेंदी था बट डिफिकल्ट नहीं था। ठीक है, चलो आगे करो फिर। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है हमारे पास में कि फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग, हमें क्या निकालना है, इनका एडिटिव इनवर्स निकालना है। तो आप क्या करोगे, मैंने इसका सेकंड पार्ट लिया, सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास में कि 3 प्लस में 5 आइटा का होल स्क्वायर आ गया। आप क्या करोगे, a प्लस में b का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगा दोगे, कितना आ जाएगा यहाँ से कि 3 का स्क्वायर प्लस में 5 आइटा का स्क्वायर प्लस में 2 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 5 आइटा, तो यहाँ से कितना आ गया 9 प्लस में 25 आइटा का स्क्वायर प्लस में यहाँ से कितना आ गया 5 2 3 जा 6 एंड 6 5 जा 30 आइटा, आइटा का स्क्वायर -1 कितना आ गया 9 माइनस में 25 प्लस में 30 आइटा कितना आ जाएगा माइनस का 16 प्लस में 30 आइटा। अब मुझे क्या निकालना है, आप क्या कर लेना, इसको z मान लेना कि लेट z इज इक्वल्स टू में ये, तो हम निकालेंगे एडिटिव इनवर्स ऑफ z। हमारे पास में क्या आ जाएगा, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होता है, जो हमारे पास में नेगेटिव होगा उसको पॉजिटिव कर देंगे, जो पॉजिटिव उसको क्या कर देंगे नेगेटिव। तो यहाँ से कितना आ गया 16 माइनस में 30 आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 में सभी में यही करना है, क्वेश्चन को सोल्व करके लास्ट में उसका जब आप एडिटिव इनवर्स करोगे तो कितना जाएगा, जो मेरे पास नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, देखो आगे देखो क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है हमारे पास में, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स रेसिप्रोकल ऑफ द फॉलोइंग। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब हमें क्या करना है, रेसिप्रोकल कितना जाएगा हमारे पास में, मैंने थर्ड पार्ट ले रही हूँ इसका, थर्ड पार्ट क्या है हमारे पास में √6 प्लस में √7 आइटा। तो देखो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करूंगी। सबसे पहले क्या कर लोगे, लेट कर दोगे कि लेट z इज इक्वल्स टू में ये, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z कितना आ जाएगा हमारे पास में, यहाँ से आ गया 1 अपॉन में √6 प्लस में √7 आइटा। अब मैं क्या करूंगी, यहाँ से इसका रैशनलाइजेशन कर दूंगी, तो कितना आ जाएगा रैशनलाइजेशन यहाँ से कि इनटू में √6 माइनस का √7 आइटा अपॉन में √6 माइनस में √7 आइटा। तो यहाँ से ऊपर कितना आ गया मेरे पास में √6 प्लस में √7 आइटा आ गया, नेगेटिव है यहाँ पे। ठीक है, अपॉन में कितना आ गया मेरे पास यहाँ से a प्लस बी एंड a माइनस बी, इसका मतलब √6 का स्क्वायर माइनस में √7 आइटा का स्क्वायर कितना आ गया यहाँ से √6 माइनस में √7 आइटा अपॉन में √6 का स्क्वायर कितना होता है, x का स्क्वायर कितना होता है 6 माइनस में √7 का स्क्वायर कितना होता है 7 और आइटा का स्क्वायर यहाँ पे आइटा का स्क्वायर
कितना आ गया यहाँ से कि √6 माइनस में √7 आइटा अपोन में कितना है हमारे पास में 6 माइनस में 7 और आइटा का स्क्वायर क्या होता है -1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा +7। कितना आ गया यहाँ से कि √6 माइनस में √7 आइटा अपोन में 13। ठीक है, और जब इसको कॉम्प्लेक्स नंबर में लिखूंगे तो कितना आ जाएगा कि √6 अपोन में 13 माइनस में √7 अपोन में 13 आइटा। आगे समझ, देखो आगे क्वेश्चन नंबर 11 में देखो इसका 8th पार्ट देखो। 8th पार्ट क्या है हमारे पास में, 8th पार्ट है कि आइटा 2 प्लस में 3 आइटा एंड 3 प्लस में 2 आइटा अपोन में मेरे पास में क्या है यहाँ से 5 प्लस में आइटा। क्या करना है हमें यहाँ पे मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स मतलब रेसिप्रोकल करना है। तो देखो क्या आ जाएगा मेरे पास यहाँ से। सबसे पहले मैंने क्या किया कि लेट जेड इक्वल्स टू में ये लेट कर लिया मैंने। ठीक है, यहाँ से अगर मैं इनका इंटू करती हूँ तो इंटू क्या आ जाएगा मेरे पास में आइटा एज इट इज, अंदर क्या आ गया 2 को करूंगी 3 से कितना आ गया 6, 2 को करूंगी मैं 2 आइटा से कितना आ जाएगा प्लस में 4 आइटा, 3 आइटा को करूंगी 3 से कितना आ जाएगा प्लस में 9 आइटा, और जब 3 आइटा को मैं प्लस में 2 आइटा से करूंगी तो कितना आ जाएगा प्लस में 6 आइटा का स्क्वायर अपोन में कितना है 5 प्लस में आइटा। यहाँ से कितना आ गया मेरे पास देखो ये आ गया आइटा बाहर है मेरे पास में कितना जाएगा 6 प्लस में 4 एंड प्लस का 9 प्लस का 13 आइटा, और यहाँ पे कितना आ गया आइटा का स्क्वायर कितना होता है -1, तो प्लस का 6 माइनस का 1 कितना आ जाएगा मेरे पास में माइनस का 6 अपोन में कितना आ गया 5 प्लस में आइटा। +6 से -6 कैंसिल हो गया तो ऊपर क्या बच गया मेरे पास में कि 13 आइटा का स्क्वायर अपोन में 5 प्लस में आइटा। आइटा का मतलब -1 तो कितना आ जाएगा यहाँ से कि माइनस का 13 अपोन में 5 प्लस में आइटा। अब मुझे क्या करना है इसमें मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ जेड का क्या आ जाएगा 1 अपोन में जेड, मतलब जेड का मेरे पास में अगर मैंने मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स किया 1 अपोन में जेड बन जाएगा, और ये मेरे पास अभी तक क्या चल रहा था जेड ही चल रहा था। तो इसका रेसिप्रोकल क्या आ गया मेरे पास में, इसका आ गया 5 प्लस में आइटा अपोन में माइनस का 13। तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, इसको मैंने लिखा कि माइनस में 5 अपोन में 13 प्लस में माइनस में आइटा अपोन में 13। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव यहाँ पे है तो नेगेटिव पॉजिटिव क्या हो जाएगा नेगेटिव ही हो जाएगा। आगे समझ, देखो आगे क्वेश्चन नंबर 12 क्या है हमारे पास में। क्वेश्चन नंबर 12 है कि इफ a इज इक्वल्स टू में क्या दे दिया है a इज इक्वल्स टू में 3 प्लस में 2 आइटा। ठीक है, एंड b इज इक्वल्स टू में दे रखा है 3 माइनस में 2 आइटा। हमें शो दैट क्या करना है कि a का स्क्वायर प्लस में ab प्लस में b का स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 23। किसके इक्वल लेके आना, मुझे 23 के इक्वल लेके आना है। तो मैंने यहाँ से क्या किया लेफ्ट हैंड साइड लेके चली मैं यहाँ से कि LHS लेके चली, तो क्या आ जाएगा मेरे पास में LHS a का स्क्वायर मतलब 3 प्लस में 2 आइटा का होल स्क्वायर प्लस में a इंटू में b, इसका मतलब 3 प्लस में 2 आइटा एंड 3 माइनस में 2 आइटा प्लस में b का स्क्वायर 3 माइनस में 2 आइटा का होल स्क्वायर। यहाँ से क्या आ गया मैंने a प्लस में b का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर 9 प्लस में b का स्क्वायर 4 आइटा का स्क्वायर एंड प्लस में 2ab कितना हो जाएगा 3 2 जा 6 6 2 जा 12 आइटा प्लस में देखो ये क्या बन जाएगा मेरे पास में a प्लस b एंड a माइनस b, तो क्या होता है 3 का स्क्वायर माइनस में 2 आइटा का स्क्वायर प्लस में यहाँ से क्या बन जाएगा a का स्क्वायर 9 प्लस में b का स्क्वायर 4 आइटा का स्क्वायर माइनस में 3 2 जा 6 6 2 जा 12 आइटा। नेगेटिव 12 से मेरे पास में पॉजिटिव 12 आइटा कैंसिल हो गया।
यहाँ से कितना आ गया कि 9, ये कितना हो जाएगा आइटा का स्क्वायर -1 तो -4, प्लस में 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, माइनस में 2 का स्क्वायर हो गया 4, और आइटा का स्क्वायर क्या होता है -1, तो यहाँ पे क्या लगा दूंगी मैं प्लस। यहाँ से आया मेरे पास में प्लस में 9, प्लस में 4 आ गया आइटा स्क्वायर -1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का 4, तो यहाँ से कितना आ गया मेरे पास देखो 1 नेगेटिव से 1 नेगेटिव कैंसिल हो गया, कितना है यहाँ से 9 9 18, 18 और 9 27, 27 माइनस का 4 कितना आ जाएगा 23, और मेरे पास में राइट हैंड साइड क्या था यहाँ पे यही था 23। आप यहाँ पे लिख लेना कि 27 माइनस का 4 कितना जाएगा 23, और यही मुझे प्रूफ करना था। आगे समझ, तो आज आप सिर्फ क्वेश्चन नंबर 12 तक ही कंप्लीट करना, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करेंगे।